नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यह फिफ्थ वीडियो है, पांचवा वीडियो है एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। इससे पहले 4 वीडियो हिस्ट्री के दिए जा चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध हैं। करेंट अफेयर्स से संबंधित, जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन से संबंधित और वन लाइनर क्विज के वीडियो भी उपलब्ध हैं, ठीक है। और पिछले वर्षों के बैंक एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित उनका आप अभ्यास कर सकते हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। ओके। होयसल राज्य की राजधानी यदि प्रश्न में पूछी जाए तो प्राचीन काल में इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था द्वार समुद्र, ठीक है। आधुनिक नाम जो उसका है द्वार समुद्र का वो हलेबीड है और यह कर्नाटक में अवस्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गौरी के गुजरात पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय भीम द्वितीय था। ओके। और यह दूसरा आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था और 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण गुजरात पर किया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आज के वीडियो का अगला प्रश्न, तुलुक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तुलुक वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। किसने की? वीर नरसिंह ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य लहरी किसकी रचना है या साहित्य लहरी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना की सूरदास ने। किसने? सूरदास। और सूरदास के यदि गुरु का नाम पूछा जाए प्रश्न में तो आंसर होगा वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। और सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे यदि यह पूछा जाए और आपको जानकारी होनी चाहिए तो यह अकबर के समकालीन थे। किसके? सम्राट अकबर के। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल शासक शाहजहां को शाहजहां की उपाधि किसने व कब प्रदान की? तो शाहजहां को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, ठीक है। और कब दी थी? अहमदनगर की विजय के बाद। शाहजहां ने जब अहमदनगर पर जीत हासिल की, युद्ध को जीता था, वहां आक्रमण किया था, तब जो है जहांगीर ने शाहजहां को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की किसने? सरदार भगत सिंह ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक किस जेल में रहने के दौरान लिखी? अर्थात किस जेल में जब वो बाल गंगाधर तिलक किस जेल में थे तब उन्होंने ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी? तो वह जेल है मांडले जेल। कौन सी? मांडले। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस गोलमेज अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? गोलमेज के द्वितीय अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह अधिवेशन चला था और इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। जो पहला अधिवेशन था गोलमेज का उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने भी दूसरे गोलमेज अधिवेशन में ही भाग लिया था। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किस वायसराय के काल में प्रदान की गई?
तो महारानी विक्टोरिया को यह जो उपाधि प्रदान की गई थी वो लॉर्ड लिटन, वायसराय लॉर्ड लिटन के काल में प्रदान की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, किस गवर्नर जनरल के काल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न हुआ? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अर्थात अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ? तो यह हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। और उस समय मैसूर का शासक कौन था? उस समय मैसूर का शासक हैदर अली। ठीक है, और यह युद्ध, इस युद्ध का कारण क्या था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था जो 1769 की संधि हुई थी अंग्रेजों की मैसूर राज्य के साथ, मद्रास की संधि जो थी 1769 ईस्वी में, उसकी जो शर्तें थी, उसके जो नियम थे, उनका पालन जो है अंग्रेजों ने नहीं किया था। और हैदर अली को उन्होंने सहायता अंग्रेजों ने नहीं प्रदान की। जब हैदर अली के राज्य पर, मैसूर पर मराठों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसको जो है हैदर अली को सहायता नहीं दी थी। इस वजह से यह दूसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल विभाजन को कब रद्द घोषित किया गया? तो बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में रद्द घोषित किया गया, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का विवरण किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो किन अभिलेखों से प्राप्त होता है स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का? एक तो भीतरी स्तंभलेख से और जूनागढ़ अभिलेख से। कहीं कहीं पर इसका आंसर भीतरी स्तंभलेख ही है केवल। और आप देखिएगा किसी भी प्रश्न के उत्तर में यदि कोई त्रुटि नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सही आंसर। ओके, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक या प्रतिपादक बादरायण। कौन है? बादरायण। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली गोशाल, मक्खली गोशाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष मेध का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? बताइए। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, और ये शतपथ ब्राह्मण किस उसका वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है? आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो 4 वेदों में हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यह किस वेद से संबंधित है? तो यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? यजुर्वेद का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भारत, और पुरुषमेध क्या है ये भी पता होना चाहिए। पुरुषमेध एक प्रकार का वैदिक यज्ञ होता था। ठीक है, वैदिक यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सर्वप्रथम भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है इस वीडियो का, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से? शिलाश्रय अर्थात इंग्लिश में हम कहते हैं रॉक शेल्टर्स। ठीक है, तो भीमबेट का जो शिलाश्रय है यहाँ से सर्वाधिक जो है वो चित्र प्राप्त हुए हैं। ओके, और भीमबेट का किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ लगभग 500 से 600 शिलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में चावल की खेती करने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल की खेती, या इस तरह से पूछ सकते हैं धान को खेत में उगाने का जो साक्ष्य है वो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डेवा से प्राप्त हुआ। ये कोल्डेवा कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में बेलन नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पर? बेलन नदी के किनारे। ओके,
अगला प्रश्न आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21। मौर्य काल में उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य काल में जो मगध राज्य था वो लगभग सम्राट अशोक के काल में, समय में, ये 5 प्रांतों में विभक्त था। तो उसमें से एक प्रांत था उत्तरापथ, और चार अन्य प्रांत थे, जैसे दक्षिणापथ है, कलिंग है, पूर्वी प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तरापथ प्रांत की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये प्रश्न पूरे हुए, महत्वपूर्ण 21 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर जरूर बताएं, और चैनल पर एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जो वीडियोस उपलब्ध हैं उनसे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। RO की तैयारी के लिए, UPSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स जिसमें सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र सिलेबस में हो, आप उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोअर PCS की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो ARO की वैकेंसी आई है उनकी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।